किसान भाई और व्यापारी बंधुओं को मेरा नमस्कार। आज है 16 मार्च। आप देख रहे हैं कमोडिटी समीक्षा, आपका अपना चैनल। हफ्ते का पहला कारोबारी दिन है और क्या रह सकता है आज का रुझान, चाहे ग्वार में हो चाहे मसालों में, उसके ऊपर ये चर्चा करेंगे। दलहन तिलहन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो लास्ट तक आप जुड़े रहेंगे हमेशा की तरह। और आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर रहेगा, वीडियो टोटली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। अगर आप वायदा बाजार में ट्रेड करते हैं तो वायदा बाजार में ट्रेड करना काफ़ी ज़्यादा जोखिम भरा हो सकता है। तो बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं और हमेशा की तरह शुरुआत करेंगे हम ग्वार सीड के साथ में। और ग्वार में देखा जाए तो यह हफ्ते का पहला कारोबारी दिन है। काफ़ी सारी उम्मीदें लगी हुई हैं ग्वार सीड से कि इस बार ग्वार सीड थोड़ा सा रिकवर कर सकता है। अगर आप वीकली चार्ट के हिसाब से देखेंगे तो वीकली चार्ट पे एक अच्छा खासा रिवर्सल आपको ग्वार सीड में बनते हुए दिख रहा है। और मैं देख रहा था, आपको भी मैं दिखाता हूँ वीकली चार्ट में जिस हिसाब से वीकली कैंडल लास्ट वीक का बना था, तो उम्मीद है कि इस बार थोड़ा सा मामला ग्वार के साइड में पॉजिटिव रह सकता है और प्राइस में थोड़ी सी रिकवरी आते हुए दिख सकती है। एक तरह से देखा जाए तो वीकली चार्ट पे ये जो कैंडल देख रहे हैं जनरली एक तरह से रिवर्सल कैंडल है। उसके बाद के वीक का जो कैंडल है, देखा जाए तो टोटली एक तरह से रिवर्सल जैसा पैटर्न ये बना हुआ है कैंडल स्टिक के हिसाब से। और मुझे लगता है कि मार्केट आज के सेशन के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव रह सकता है। अगर देखा जाए 50 डेज का मूविंग एवरेज के पास मार्केट सपोर्ट लेते हुए दिखा है 5300 के आसपास। ग्वार सीट की अगर आप बात करें तो ये इंडिकेट करता है कि मार्केट में थोड़ी सी रिकवरी रह सकती है। फंडामेंटल की अगर आप बात करेंगे तो एक्सपोर्ट डिमांड लगातार बनी हुई है, स्पेशली ग्वार गम की। और मैं देख रहा था, अगर आप रिग काउंट्स की बात करेंगे, लास्ट वीक का जो रिग काउंट्स के डेटा आए थे उसके हिसाब से मैं देखा था 553 रिग्स के आसपास के नंबर निकल के आए थे। पिछले वीक के कंपेयर में 2 रिग बढ़ते हुए दिखे हैं। तो ये दिखा रहा है कहीं ना कहीं तेल के कुओं की संख्या बढ़ रही है, और बढ़ेगी भी क्यों नहीं, क्योंकि जिस हिसाब से अभी क्रूड ऑयल के प्राइस लगातार भागते हुए दिखे हैं और जो हालात अभी बने हुए हैं युद्ध के, मुझे नहीं लगता है कि क्रूड के प्राइस इतने जल्दी नीचे आएंगे। और इसका असर आप देखेंगे, ऑयल रिग्स की संख्या लगातार आपको, चाहे रसिया हो चाहे यूएस हो, बढ़ती हुई दिखेगी। और उसका असर आपको ग्वारगम के एक्सपोर्ट डिमांड पे बनते हुए दिखेगा। ये कारण है जिसके चलते लगातार प्राइस ऊपर जाते हुए दिख रहे हैं। अभी मैं देख रहा था, अगर आप ईरान वार का अगर न्यूज़ हेडलाइन अगर उठा के देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ गूगल में मार के बहुत सारे न्यूज़ आपको ईरान के आ रहे हैं, और इसमें सीधा सीधे तौर पे दिखाया जा रहा है कि कहीं से भी जो लड़ाई है रुकने वाली नहीं है। ईरान की तरफ से लगातार बोला जा रहा है कोई शांति, कोई बातचीत, कुछ भी नहीं। और इस बीच में ट्रंप ने डिमांड की है, नाटो जो सेना है वो होमरूज जो बंद पड़ा है, वो स्टेट ऑफ होमरूज, उसको खुलवाने के लिए हेल्प किया जाए और लगातार हमले किए जाएं ईरान को, और ज़्यादा एक तरह से होमरूज पे ढिलाई देने के लिए एक किया जा सके। तो मोटा मोटी तौर पे कहने का मतलब ये है कि लड़ाई चलती रहेगी, और जो क्रूड के प्राइस हैं उसका असर आपको बढ़ते हुए दिखेगा, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में क्रूड की सप्लाई लगातार कम होती हुई दिखी है। आज के सेशन की बात करेंगे माफ करिएगा, क्रूड $100 के आसपास ट्रेड करते हुए दिखा है, और मुझे नहीं लगता कि इतना जल्दी क्रूड नीचे आएगा और उसका असर आप ग्वार पे पड़ते हुए दिखेंगे। तो ग्वार सीड में मैंने आपको जो सपोर्ट बताया 5300 के आसपास का सपोर्ट रहेगा, और अप साइड में मार्केट 5600 से लेके 5800 तक जाने की संभावना आज के सेशन के लिए बनती हुई दिख रही है। तो जो भी गिरावट है क्रूड में, ग्वार में खरीदारी करके आपको चलना चाहिए। ग्वार गम की बात करें तो ग्वार गम में भी लगभग लगभग वही सिनेरियो वीकली चार्ट पे, और जो सपोर्ट है अभी के लिए मुझे लगता है 9800 के आसपास का सपोर्ट है। जो भी गिरावट रहेगी खरीदारी के मौके आपके लिए ग्वारगम में भी बने हुए हैं। जो भी गिरावट होती है ग्वारगम में भी आपको फिलहाल के लिए खरीदारी करके चलना चाहिए। ऊपर में 10,300 और फिर 10,800 तक के लेवल आपको ग्वारगम में बनते हुए दिख सकते हैं। बात कर लेते हैं मसालों में, और मसालों में मैं देख रहा था, मसालों में ये डेली चार्ट पे एक तरह से आपको हेड एंड शोल्डर जैसा बनते हुए दिखा है हल्दी में। आज के सेशन की बात करेंगे तो आज के सेशन के लिए अगर वीकली चार्ट है, अगर आप डेली चार्ट पे देखेंगे तो थोड़ा सा रिवर्सल होने की संभावना है, क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट जो है अगर आप देखेंगे, वायदा बाजार 14,744 के आसपास ट्रेड कर रहा है। वहीं अगर आप निजामाबाद मार्केट की बात करेंगे तो निजामाबाद 15,100 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो मोटा मोटी तौर पे ₹350 डिस्काउंट में वायदा बाजार ट्रेड कर रहा है, और इसको देखते हुए हो सकता है कि एक छोटा उछाल आपको वायदा बाजार में 15,200 15,300 तक आते हुए दिखे। तो इस हिसाब से संभावना आपको बनती हुई दिख रही है। नीचे में जो सपोर्ट रहेगा, पहला सपोर्ट 14,400 का रहेगा, और उसके नीचे 14,000 का मेजर सपोर्ट आपको हल्दी के लिए रह सकता है। मेजर ट्रेंड मेरे हिसाब से अभी भी हल्दी का निगेटिव है। जो भी उछाल मिलेगा 15,400 15,700 जो भी उछाल मिलेगा वहां पे बिकवाली बनती हुई दिखेगी। जो लोग तेजी में बैठे हुए हैं उनको मैं बता दूं
कि 16,000 के ऊपर 16,200 16,300 के ऊपर क्लोजिंग अगर मार्केट देता है तभी हल्दी में तेजी आएगी, अदरवाइज हल्दी में फिलहाल के लिए तेजी आप भूल जाइए। लेकिन संभावना जो है अभी 15,700 तक के लिए बनी हुई है। देखते हैं क्या रहता है, जब तक मार्केट 14,000 नहीं तोड़ता है बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बिकवाली ना करें। बिकवाली भी करना है तो जो लेवल्स मैंने आपको बताया 15,700 15,400 इन स्तरों के आसपास आपको बिकवाली करके चलना चाहिए। करंट स्तर पे आपको बिकवाली बनती हुई फिलहाल के लिए नहीं दिख रही है। बिकवाली अगर करना भी है 15,400 15,700 अदरवाइज 14,000 के नीचे मार्केट जाता है हल्दी का तभी बिकवाली करनी है। खरीदारी के लिए अगर आप सोच रहे हैं कि खरीदारी करनी है तो खरीदारी अगर देखा जाए तो मोटा मोटी तौर पे आपको खरीदारी 16,300 के ऊपर करनी है एग्रेसिव खरीदारी, अदरवाइज 15,300 के ऊपर मार्केट जाता है तो 15,700 15,800 के लक्ष्य के लिए आप कर सकते हैं। तो ये रणनीति आपको ध्यान ध्यान में रखनी चाहिए। अराइवल के हिसाब से देखेंगे तो तेलंगाना में अराइवल्स ज़्यादा आ रहे हैं, भले महाराष्ट्र में अराइवल्स की संख्या कम है, महाराष्ट्र में अराइवल्स कम आ रहे हैं लेकिन तेलंगाना में अराइवल लगातार बने हुए हैं और इसका असर हमें मार्केट पर पड़ते हुए दिख रहा है। तो इस हिसाब से आपको हल्दी में अपनी रणनीति रखनी चाहिए। बाकी मोटा-मोटी तौर पे ज़्यादा जानकारी के लिए आप जुड़िए और मैं जानकारी आपको देते रहता हूँ, कितने अराइवल्स आ रहे हैं, क्या एक्सपोर्ट है। एक्सपोर्ट की डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रही है, जो लड़ाई चल रही है इसके चलते लगातार आप देखेंगे जो गल्फ़ कंट्री से जो एक्सपोर्ट की डिमांड होती है वो लगातार प्रभावित हो रही है और आप यकीन नहीं मानेंगे ईरान भी एक बहुत बड़ा बायर है हल्दी का और हर साल लगभग 8 से 10,000 टन के आसपास की हल्दी ईरान ही खरीदता है और ईरान इन सारी चीज़ों में फँसा हुआ है। यूएई है, यूएई भी खरीदता है, यूएई के भी हालात कुछ अच्छे नहीं है युद्ध के उसके बाद। फिर देखा जाए अमेरिका में टैरिफ को लेकर मार्केट थोड़ा-सा सशंकित है, लगातार देखा जाए तो फ्रेश जो खुल के जो खरीदारी होती है वो नहीं निकल के आ रही है अमेरिका साइड से भी और फ्रेश सौदे भी नहीं लग रहे हैं, फ्रेट बढ़ते हुए दिखा। इन सारी चीज़ों के चलते मुझे लगता है कि हल्दी में जो भी उछाल होगा, बिकवाली बनती हुई दिखेगी। अगर आप बाइंग में बैठे हुए हैं तो ऑलरेडी मैंने आपको लेवल बताया 15,300 15,700 ये लेवल अगर जाता है तो वहाँ पे आपको बिकवाली करनी चाहिए। बाकी देखते हैं, ये पीक टाइम है अराइवल्स का और इस टाइम पे महाराष्ट्र से जनरली अराइवल्स आते हैं, तो देखते हैं महाराष्ट्र के अराइवल्स कैसे रहते हैं। अभी तेलंगाना में तो अच्छे खासे अराइवल्स आते हुए दिख रहे हैं। समय-समय पे अपडेट करते रहूँगा, आप जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा, मैं बताते रहूँगा। वहीं अगर आप जीरा की बात करेंगे तो जीरा में मुझे लगता है कि जो भी उछाल मिल रहा है बिकवाली बनती हुई दिखेगी। 22,500 22,600 का लेवल रहेगा बिकवाली का। उन स्तरों पे बिकवाली करे और नीचे में फिर से मार्केट 21,800 तक जाते हुए दिख सकता है। मोटा-मोटी तौर पे देखा जाए तो जीरा में अभी जो सिनेरियो बना हुआ है, फ्रेश क्रॉप लगातार आ रही है। प्रोडक्शन कम है, ये चीज़ें हर जगह घूम रही हैं, लेकिन एक्सपोर्ट के ऊपर कोई नहीं बात कर रहा और एक्सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रहा है अभी जीरा का। और सबसे बड़ा खरीदार अगर आप देखेंगे जीरा का तो गल्फ कंट्रीज से तो खरीदारी होती ही होती है। बांग्लादेश है, उसके अलावा चाइना है। चाइना खुद का अपना जीरा प्रोड्यूस कर रहा है और अभी चाइना से क्रॉप ज़्यादा होने की खबरें आ रही हैं और इसका असर आपको जहाँ पे पड़ते हुए दिख सकता है। तो ऊपर में जो संभावना बनेगी, ऊपर में जो संभावना है मोटा मोटी तौर पे 15 सॉरी 23,500 तक की संभावना रहेगी और नीचे में मार्केट मुझे लगता है कि 21,800 तक आपको जाते हुए दिख सकता है। तो जो भी उछाल मिलता है बिकवाली आपको करके जीरा में चलनी चाहिए। वहीं अगर आप धनिया की बात करेंगे तो धनिया में आप देख सकते हैं जो पैटर्न बना हुआ है लगातार मार्केट डाउन साइड में होते हुए दिखेगा आपको और बहुत जल्दी आप देखेंगे कि 11,000 के नीचे मार्केट आपको धनिया का जाते हुए दिख सकता है। मुझे लगता है धनिया में जो भी उछाल मिलता है धनिया में फिलहाल बिकवाली के मौके बने हुए हैं। ऊपर में जो रेजिस्टेंस है, ये जो लेवल है 11,800 ये एक तरह से इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस अभी बना हुआ है धनिया का और मुझे लगता है धीरे-धीरे धनिया का मार्केट फिसलते हुए आपको दिख सकता है। तो जो भी उछाल मिलता है धनिया में भी आपको बिकवाली के मौके बनते हुए दिखेंगे क्योंकि अभी जिस हिसाब से एक्सपोर्ट का सिनेरियो है, एक्सपोर्ट लगातार कम होते हुए दिखा है। प्रोडक्शन भी देखा जाए तो कहीं न कहीं पिछले साल के कंपेयर में कम बता ज़रूर रहे हैं, लेकिन ये जो टाइम रहता है, सीज़नल सप्लाई का टाइम रहता है, फ्रेश अराइवल मार्केट में लगातार आ रहा है और उसका असर आपको धनिया पे पड़ते हुए दिख सकता है। तो जो भी उछाल मिलता है बिकवाली के मौके धनिया में बने हुए हैं। कैस्टर की बात करेंगे, कैस्टर में मुझे लगता है कि खरीदारी अभी भी जारी रहेगी और कैस्टर एक ऐसा काउंटर है, मुझे लगता है कि कैस्टर में बहुत जल्दी 7,000 के भी लेवल आपको टूटते हुए दिखेंगे। कैस्टर का प्रोडक्शन पिछले 2 साल से लगातार कम होते हुए दिख रहा है। कैरी फॉरवर्ड स्टॉक्स भी कम है और जो कैस्टर ऑयल की डिमांड है चाइना से लगातार बेहतरीन बनी हुई है।
मुझे लगता है आज के सेशन के अगर कोई करना चाहता है तो 6370 के आसपास मार्केट अगर आता है तो वहां पे आपको खरीदारी करनी चाहिए। यहाँ से थोड़ा सा वेट करके खरीदारी करनी चाहिए, एग्रेसिव खरीदारी इन स्तरों पे नहीं करनी चाहिए, थोड़ा सा वेट करके खरीदारी करिए 6370 के आसपास। अदरवाइज मार्केट अगर 6520 के ऊपर निकलता है तो खरीदारी करिए। मोटा मोटी तौर पर कैस्टर में खरीदारी आज के सेशन के लिए आपको करनी चाहिए। कुक्कुट की बात करेंगे, कुक्कुट में भी एग्रेसिव खरीदारी फिलहाल इन स्तरों पे नहीं। थोड़ा सा मार्केट अगर मान लीजिए नीचे आता है 3370 के आसपास का मार्केट मिलता है, चाहे 3400 के आसपास का मार्केट मिलता है, वहां से खरीदारी करिए और उस हिसाब से आपको रणनीति रखनी चाहिए। नीचे में जो सपोर्ट अभी बना हुआ है 3350 3360 के आसपास का सपोर्ट बना हुआ है, तो इन स्तरों के आसपास मार्केट मिलता है तो खरीदारी करिए। अदरवाइज प्राइस अगर जाते हैं 3520 के ऊपर जाते हैं, मैं लगातार ये चीजें बोल रहा हूँ, तब आपको कुक्कुट में खरीदारी करके चलना चाहिए। एग्रेसिव खरीदारी इन स्तरों पे ना करें। मोटा मोटी तौर पे कुक्कुट का जो मार्केट है तेज है, आगे चल के आपको पॉजिटिव बनते हुए दिखेगा। कार्डेमम की बात करेंगे, आज इलायची में काफी गैप डाउन की ओपनिंग हुई है और लगभग 50 रुपए डाउन, 2% इलायची का मार्केट टूटते हुए दिखा है। केरला मार्केट 2300 के नीचे फिसलते हुए दिखा था। 2218 2220 के आसपास की बोलियां केरला मार्केट में बनती हुई दिखी थी और उसका असर वायदा पे भी पड़ते हुए दिखा है और लगा अचानक से मार्केट काफी ज्यादा देखा जाए तो इलायची का टूटते हुए दिखा है। काफी ज्यादा ओवरसोल्ड में चल रहा है मार्केट और जो जिस हिसाब से एक्सपोर्ट कम होने की खबरें आ रही हैं, एक्सपोर्ट की डिमांड काफी ज्यादा प्रभावित हुई है। अगर आप अराइवल के साइड से देखेंगे, अराइवल्स भी लगातार बढ़ते हुए दिखे हैं। पैनिक सेलिंग देखेंगे तो कार्डमम में भी हो रही है, इलायची में हो रही है, उसका असर मार्केट पर पड़ते हुए दिख रहा है। फ्रेश खरीदारी अगर देखा जाए तो इन स्तरों पे फ्रेश खरीदारी मेरे हिसाब से बनती है, क्योंकि ये जो है न्यूज ड्रिवन मूवमेंट हो रहा है और जैसे ही मार्केट में अगर कुछ पॉजिटिव खबरें आएंगी, मुझे लगता है कि मार्केट आपको चढ़ते हुए दिखेगा, क्योंकि फंडामेंटल के हिसाब से जो कार्डमम का मार्केट है, इलायची का मार्केट है, काफी ज्यादा सपोर्टिव है। इस साल प्रोडक्शन कम है, ग्वाटेमाला में भी प्रोडक्शन कम है, इंडिया में भी कम है और इसका असर आपको बहुत जल्दी पड़ते हुए दिखेगा। तो जो भी ये गिरावट है खरीदारी के मौके मुझे लगता है कि कार्डमम में बने हुए हैं। अभी के लिए जो सपोर्ट रहेगा 2200 का सपोर्ट रहेगा, 2200 से लेकर 2300 तक का। फिर ऊपर में जो संभावना रहेगी 2600 से लेकर 2700 की रहेगी। इस हिसाब से आपको अपनी रणनीति रखनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अन कमोडिटी में और मेंथा ऑयल की बात करेंगे। मेंथा ऑयल में याद होगा मैंने आपको बोला था कि मार्केट बहुत जल्दी 10,000 के ऊपर 1030 तक जा सकता है और आज भी आप देखेंगे 1001 के आसपास की का ट्रेड हो रहा है। धीरे धीरे मेंथा ऑयल का मार्केट पॉजिटिव होते हुए दिख रहा है। मुझे लगता है आगे चल के मेंथा में आपको बहुत अच्छी खासी तेजी आ सकती है। तो आज के लिए जो सपोर्ट रहेगा 965 960 के आसपास का सपोर्ट है, उस हिसाब से आपको खरीदारी आपको मेंथा में करके चलनी चाहिए। अन्य कमोडिटी में बात करेंगे सोयाबीन की, और सोयाबीन में मार्केट एक दायरे में ट्रेड कर रहा है, लेकिन वहीं आप ग्लोबल मार्केट की बात करेंगे तो ग्लोबल मार्केट में एक अच्छी खासी तेजी बनती हुई दिखी है। भले कल शुक्रवार को हमने गिरावट आती हुई देखी थी, लेकिन मोटा मोटी तौर पे जो भी गिरावट होगी खरीदारी के मौके बनेंगे। तो सोयाबीन में इन स्तरों पे मुझे लगता है खरीदारी करके चलना चाहिए। मार्केट बहुत जल्दी 6000 के ऊपर सोयाबीन का आते हुए आपको दिख सकता है। वहीं अगर आप सरसों की बात करेंगे तो सरसों में थोड़ी बहुत गिरावट देखने के लिए मिली थी, लेकिन मोटा मोटी तौर पे सरसों मुझे लगता है कि अभी खरीदारी के मौके बने हुए हैं सरसों में और 7000 से लेकर 7100 तक सरसों का मार्केट अभी आपको जाते हुए दिखेगा। वहीं अगर आप काली मिर्च की बात करेंगे, काली मिर्च पे खरीदारी बनती हुई दिखी थी वीकली चार्ट पे हमें, और धीरे धीरे देखेंगे काली मिर्च का मार्केट 750 जो मैंने बताया था उन स्तरों पे आपको जाते हुए दिख सकता है। तो काली मिर्च में जो भी गिरावट है खरीदारी करके चलनी चाहिए। चना की बात करेंगे, चना में मेरे हिसाब से मार्केट एकदम सपोर्ट पे चल रहा है और मैं लगातार ही बोल रहा हूँ चना में खरीदारी करिए और ये लेवल है चना में खरीदारी करने का, आपको 6000 तक के लेवल बहुत जल्दी चना में बनते हुए दिख सकते हैं। तो जो भी गिरावट रहेगी चना में भी खरीदारी के मौके आपके लिए बने हुए हैं। तो ये था एग्री कमोडिटीज पे मेरी राय, आपको कैसी लगी आप बताएंगे। और बहुत सारी चीजें आदमी नहीं बता पाता है, तो ये जो नंबर है इस पर व्हाट्सएप पे आप मैसेज करिए, जुड़िए और कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च सर्विस मेरे से लेने के लिए। और कोशिश यही रहेगी कि आप जिस भी काउंटर में ट्रेड करते हैं तो आपको एक रिसर्च सपोर्ट मैं दे सकूं। कोई भी डाउट है तो आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं, जान सकते हैं। कोशिश यही रहती है कि आपकी मैं हेल्प कर सकूं। तो ज़्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। और जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनको यही कहूँगा कि आप सबसे पहले तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और चीज़ें मैं जनरली बताते रहता हूँ और
आपके सामने अगर ये वीडियो आता है तो डेफ़िनेटली इसको शेयर भी करिए। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारे काउंटर में फँसे हुए हैं, जानकारी खोजते रहते हैं कि क्या करना है, क्या करना है। ये वीडियो शायद लाभप्रद हो सकता है। तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद। ऐसे ही अपना समय आपने दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।